तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है। अगर मेरे पास एक संधारित्र है और उसको कोई चार्ज नहीं दिया, Q इज इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर खाली है बिल्कुल, तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती है, U इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम इसमें कुछ चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, और तब इसके अंदर Q अगर है तो इसके अंदर एक ऊर्जा होती है और उसी को कहा जाता है कि आवेशित संधारित्र के पास ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा आती कहां से है, तो देख लीजिए, किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो ऊर्जा दी जाती है अथवा जो कार्य करना पड़ता है वह संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आवेशित संधारित्र को विसर्जित करने पर यही ऊर्जा प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिख देंगे। अब इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा कि अगर आप संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं तो कार्य क्यों करना पड़ेगा। तो मान लीजिए, सपोज करिए हम इस संधारित्र पे 5 कूलम चार्ज देना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए आप, है ना, 5 कूलम चार्ज देना चाहते हैं और प्लस 5 कूलम है। हम इसको डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स में देते हैं। सबसे पहले जैसे मान लिया 1 कूलम गया इसका, फिर दूसरा कूलम गया, फिर तीसरा कूलम गया, फिर चौथा कूलम गया, फिर पांचवा कूलम गया। तो अगर मान लिया सपोज करिए इसके ऊपर पहले +1 कूलम गया, तो नेक्स्ट जो +1 कूलम जाएगा, उस +1 कूलम को वहां पर जो +1 कूलम पहले से स्टोर हुआ है वो उस दूसरे वाले आने वाले को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और इस वजह से जो है वो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ताकि ये इस +1 इसके ऊपर जा पाए। इसके बाद जब वहां पे ये +1 भी चला जाएगा, दूसरा वाला +2 हो जाएंगे वहां पे, तब नेक्स्ट +1 जब देने लगोगे तुम, तो उस केस में जो है वो और ज्यादा रिपल्शन लगने लगेगा, क्योंकि वो +2 वहां पे और नेक्स्ट +1 को रिपेल करेगा, और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लगेगा, तो हमें और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये +3 पहुंच जाएगा, वहां पे +3 हो गया, तब उसके बाद नेक्स्ट +1 जब वहां पर दोगे तो उस केस में जो है वो और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि +3 कूलम जो है वो नेक्स्ट +1 कूलम को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। ऐसे ही करते 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 ज्यादा 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 वर्क डन करते रहना पड़ेगा, और वही वर्क डन जो है वो वहां पे स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो इसके पास एनर्जी तो रहेगी लेकिन दिखाई कुछ नहीं देगा। इसकी सिचुएशन और इसकी सिचुएशन फिजिकली नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, और जब भी कभी तुम इसे विसर्जित करोगे, डिस्चार्ज करना मतलब जैसे मान लिया कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, इसकी ये दोनों लीड्स हैं, इन दोनों लीड्स को शॉर्ट कर दो, आपस में जोड़ दो, तो उस केस में डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, और तब जाकर के चिंगारी निकलती है। उसी चिंगारी को फिजिक्स में कहा जाता है कि प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा, ध्वनि, ये सब निकल रही है। प्रकाश मतलब उसमें से चमक निकल रही है, ऊष्मा मतलब उसमें से एनर्जी, हीट वगैरह ये सब निकल रही है, और ध्वनि का मतलब है कि उसके अंदर से साउंड एनर्जी निकल रही है। ये तीनों मिलकर के जो है वो चिट चिट साउंड, इस तरह से, जिस तरह से आप देखते हैं स्पार्क, है ना, यानी कि स्पार्क इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, इस तरह की ध्वनि, ये इस तरह की ऊर्जाएं जो है वो फिर निकलने लगती है। तो वही एनर्जी जो स्टोर हुई है वही आगे बाहर निकल आती है। तो खैर, आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जो कारण है वो मैंने डिस्कस इसलिए कर लिया ताकि आपके कंसेप्ट मजबूत रहें, या फिर वाइवा या कभी इंटरव्यू में कोई डिस्कस करने लगे आपसे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट से ये डिस्कस किया जा सकता है इस बारे में, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि ये कितनी होती है एनर्जी। तो अगर हम बात करें तो कितनी एनर्जी होती है, तो U इज इक्वल टू हाफ Q²/C, ये इस तरह से फॉर्मूला होता है, या फिर U इज इक्वल टू हाफ QV, इस तरह से फॉर्मूला होता है, या फिर U इज इक्वल टू हाफ CV², इस तरह से फॉर्मूला होता है। किसी भी एक को याद कर लें आप, तो दूसरे इंटरचेंज करे जा सकते हैं। ज्यादातर ये प्रचलित है U इज इक्वल टू हाफ CV², दूसरे नंबर पे ये प्रचलित है हाफ Q²/C, और तीसरे नंबर पे U इज इक्वल टू हाफ QV प्रचलित है। तो आप किसी एक को याद करें और फिर उसके अंदर वो Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला यूज करके, और किसी को भी किसी में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब हम डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आता कहां से है, प्रूफ इसका देखेंगे। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास कैपेसिटर है और इसको यहां से आवेश दिया जाता है इस प्लेट से, और ये प्लेट इसकी जो है वो अर्थड है। अभी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है और इसकी धारिता C है। याद रखिए, धारिता होने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज भी होगा। जैसे बाल्टी 20 लीटर की है तो इसका मतलब यह है कि उसकी धारिता 20 लीटर है, ऐसा नहीं है कि जरूरी उसके अंदर पानी हम भरेंगे ही, हम उसे खाली रख सकते हैं। तो धारिता इसकी C है, ठीक है ना। माना संधारित्र की धारिता C है, ठीक है। अब इसे हम
आवेश देंगे और इससे इसके ऊपर विभव जनरेट होगा। तो सपोज करिए हमने क्या किया, आवेश कैसे दिया, तो आवेश सबसे पहले 0 था, तो इसके ऊपर विभव मान लिया 0 था, 0 वोल्ट। फिर हम इसके ऊपर आवेश देते गए, थोड़ा आवेश देते गए और हमने Q आवेश दे दिया, इससे इसका विभव भी बढ़ करके V हो गया, ठीक है ना। तो माना संधारित्र को Q आवेश देने पर उसका विभव या विभवांतर, उसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर कुछ भी लिख सकते हैं, उसकी प्लेटों के बीच में उसका विभवांतर V है। तो हमने Q चार्ज दिया तो उसके ऊपर विभवांतर जो है वो V डेवलप हो गया। हमें इस सिचुएशन में निकालना है कि कितनी ऊर्जा होगी उसके पास। तो ध्यान रखिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, आप याद ही करोगे। तो C भी हमने मान लिया है, V भी मान लिया है हमने, और Q के बारे में भी जिक्र कर दिया है, हाफ Q भी एक फॉर्मूला होता है। तो इसलिए जितने फॉर्मूले में चीजें देखें उनको हमने कंसीडर कर लेना चाहिए, तो ये हमने कंसीडर कर लिया। अब बात आती है कि इस यहां से यहां तक Q 0 से Q चार्ज देने में कितना वर्कडन किया गया, तो हम ये चीज निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए अब चूंकि लगातार ज्यादा वर्कडन करना पड़ रहा है, ये चीज ऐसी कांस्टेंट नहीं है कि एक निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें पूरे से ना। हमने बताया था जब 2 कूलम पहुंच जाते हैं तो वो अगले वाले को ज्यादा रिपेल करते हैं, जब 3 कूलम पहुंच जाएंगे तो अगले नेक्स्ट 1 कूलम को और ज्यादा रिपेल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, और इंटीग्रेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस लेवल पे थोड़ा सा और चार्ज दे देंगे इसे, ठीक है ना। और इतना सूक्ष्म चार्ज देंगे कि मान लेंगे कि हाँ भाई उतने दौरान V नहीं बदलता है, थोड़ा बहुत मतलब इतना कम दिया है कि ये V में चेंज नहीं होने पाता है। और इस छोटे से प्रोसेस के दौरान कितना वर्कडन हुआ हम वो dW निकालेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन के हेल्प के लिए यहां से यहां तक के वर्कडन निकाला है, लेकिन जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिमिट 0 to Q लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, यहां से यहां तक का पूरा वर्कडन किया हुआ वो हमारे पास आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन का फ्रेमिंग हमें यहाँ पे करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस समय जब ये चार्ज हो चुका है उस समय dQ और चार्ज देते हैं। माना संधारित्र को, अच्छा इस सिचुएशन में Q चार्ज देने पे V विभव हो चुका है, तो Q इज इक्वल टू CV, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई जा सकती है, ये सिचुएशन होल्ड कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है हमारे पास। अब माना संधारित्र को dQ आवेश दिया जाता है। कहने का मतलब यह है Q तो है ही उसके पास और dQ हमने और दिया, तो इस दौरान कितना कार्य किया गया, dQ आवेश देने में किया गया कार्य। तो फॉर्मूला होता है, अगर विभव पता है किसी चीज का और तुम आवेश दे रहे हो तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू या फिर W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से W इज इक्वल टू क्यू DQ चार्ज दिया है इंटू V, और ये छोटा सा वर्कडन, छोटा सा चार्ज DQ इतना काम करने में हम निकाल रहे हैं, छोटा सा चार्ज DQ देने में कितना वर्कडन होगा, तो dQ इंटू और V विभव पे ये है, तब तुमने ये dQ दिया, कितना काम करना पड़ेगा ये यहां से निकल आएगा। अब इसमें देखो तुम V की वैल्यू यहां से डाल लो, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा V की वैल्यू dQ इंटू क्यू बाई सी। यहां से मैंने V की वैल्यू डाली, ये स्टार्टिंग में लिख लो, तो क्यू बाई सी इंटू DQ, ये हमारा छोटा सा वर्कडन हो गया केवल DQ चार्ज देने में। अब 0 से Q देने में, तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे अंडर लिमिट्स 0 टू Q। तो ये लिखते हैं हम, अतः 0 से Q को आवेश देने में किया गया कार्य। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, इसी में इंटीग्रल लग जाएगा Q बाई सी DQ, और इंटीग्रल लग गया कहां से कहां तक, तो 0 से Q तक। तो ये हो जाएगा आपका 0 टू Q। C कांस्टेंट है, धारिता हमेशा कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, चाहे आप इस सिचुएशन में है, चाहे आप इस सिचुएशन में है, चाहे आप इस सिचुएशन में है। 20 लीटर की बाल्टी में चाहे 2 लीटर पानी भरो, धारिता बाल्टी की 20 लीटर ही कही जाएगी। चाहे आप 4 लीटर पानी भरिए, धारिता बाल्टी की जो है 20 लीटर ही कही जाएगी। तो 1/c बाहर आ जाएगा 0 टू Q, Q इंटू DQ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो ये बहुत आसान है आपके लिए, पढ़ भी रहे हैं आप। तो 1/c ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 टू Q, ये हो जाएगा 1/c अपर लिमिट यानी कि Q स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0। तो ये हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये आपका W आ जाता है।
एक फॉर्मूला हमारा डेवलप हो गया, लेकिन अभी हम इसको U बनाएंगे, अभी W में है ना ये, तो हम लिख देंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा U इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये फॉर्मूला बनता है एक। अब इसमें क्या करें, Q की वैल्यू अगर डाल दें हम, Q इज इक्वल टू सी वी है ना, तो वो उसमें डाल दो, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो एक सी आपका कट जाएगा, तो सी से एक सी कट गया, तो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये इस तरह से बन जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले में C की वैल्यू यहां से डाल दें Q अपॉन V, तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई Q अपॉन V, तो एक Q कट जाएगा, ये हो जाएगा हाफ Q इंटू V। जिसका जहां यूज है, जो आप काम चलाने के लिए एक ही फॉर्मूला याद कर सकते हैं और फिर उसको अपनी मर्जी से Q इज इक्वल टू सी वी यूज करके चेंज करते रहिए। अदरवाइज प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो आप तीनों भी ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो ये आर्टिकल है, संधारित्र आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, ध्यान रखिए केवल संधारित्र अगर हम कहते हैं तो ऊर्जा हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वो चार्ज्ड है या नहीं चार्ज्ड है ये पता करना पड़ेगा। तो इसलिए आवेशित जब होगा तभी उसके ऊपर ऊर्जा आएगी, और तभी आप जब उसे डिस्चार्ज करेंगे तभी जाकर के ये साउंड इस तरह से चिंगारी वगैरह ये सब चीजें स्पार्क वगैरह निकलेगा। अगर नहीं चार्ज है तो फिर क्या, जब उसके अंदर आपने कुछ चार्ज ही नहीं स्टोर किया तो कहां से एनर्जी दे देगा। तो इस तरह से ये आर्टिकल आपका जो है वो कंप्लीट होता है।